हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमनवीर ब्लॉग्स। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, कल संसद में हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी एक बयान देते हैं और कहते हैं कि पिछले 7 साल में कोई पेपर नहीं लीक हुआ। तो मैं हमारे जो मंत्री जी हैं, केंद्रीय मंत्री हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप इसी देश में रहते हैं या कहीं और पे? जो आप बोल रहे हैं कि 7 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, इसका कोई सबूत नहीं है। सारे बच्चे तरह तरह के इतने पेपर लीक हुए। यूपीपी का पेपर लीक हुआ, आरओ का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, और हमारे देश के शिक्षा मंत्री बोलते हैं पिछले 7 साल में कोई पेपर नहीं लीक हुआ। जब हमारे देश के शिक्षा मंत्री ऐसा बयान देंगे तो हमारे देश की शिक्षा का क्या हाल होगा? ये सोचने वाली बात है। ऑन रिकॉर्ड संसद में वो बोल रहे हैं कि पिछले 7 साल में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। क्या ये कितनी सच्चाई है? दरअसल ये बीजेपी के जो हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे जो मंत्री हैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, सरासर झूठ बोल रहे हैं। आरओ का पेपर लीक हुआ, यूपीपी का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, सीबीएसई बोर्ड का पेपर लीक हुआ। सारे पेपर तो लीक हो रहे एक लाइन से, और हमारे देश के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पिछले 7 साल में कोई पेपर नहीं लीक हुआ। ये हमारे देश के शिक्षा मंत्री जी का बयान है। अगर हमारे देश में ऐसे शिक्षा मंत्री इस देश में मंत्री बन गए तो मैं वादे के साथ कह रहा हूँ कि आने वाले समय में शिक्षा को पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा और किसी भी नौजवान, किसी भी युवक को नौकरी नहीं दी जाएगी। यही बीजेपी की नीति है। जिस पार्टी के केंद्रीय मंत्री जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, देश के शिक्षा मंत्री हैं, वो ऑन रिकॉर्ड संसद में ही बयान दे रहे हैं कि कोई पेपर नहीं लीक हुआ। तो ये बात केवल भारत में नहीं, कहाँ तक पहुँची है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और मैं निवेदन करता रहता हूँ कि ऐसे जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं देश के, इनको ऐसा बयान देने से पहले हमारे जैसे नौजवान साथियों और हमारे जितने भी युवा साथी, हमारे जितने भी हमारे जितने भी युवा रोजगार जो बेरोजगार घूम रहा है, उनके समर्थन में बात करनी चाहिए थी। लेकिन कल 22 तारीख को खुले संसद में बोलते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी बोलते हैं कि पिछले 7 साल में तो कोई पेपर ही नहीं लीक हुआ, कोई सबूत ही नहीं है। बताइए, ये हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं। अगर हमारे देश में ऐसे ही शिक्षा मंत्री आ जाएं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आने वाले समय में सभी युवा बेरोजगार बैठेगा घर में और किसी को नौकरी नहीं मिली जाएगी। क्योंकि जब सरेआम पेपर लीक हो रहे हैं, उधर संसद में हमारे जो मंत्री साहब हैं वो बोल रहे हैं पेपर नहीं लीक हुआ। ये तो सोचने वाली बात है, अचंभित हो गया। ये हम जो युवा हैं, कहते हैं कि जो युवा होता है वो देश की रीढ़ समझते हैं, उसको वो देश की नींव समझी जाती है। और जब युवाओं की बात होती है तो संसद में हमारे धर्मेंद्र प्रधान जैसे जो बैठे हैं शिक्षा मंत्री, वो बोल देते हैं बहुत ही सफाई से कि कोई पेपर ही नहीं लीक हुआ, कोई सबूत ही नहीं है। ये कहाँ का न्याय है? मैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ रहते हैं जो आप बोल रहे हैं कि 7 साल में कोई पेपर नहीं लीक हुआ? या तो आप यहाँ रहते नहीं हैं या तो आपको जानकारी नहीं है। इतने बड़े बड़े धरने हुए यूपीपी के लिए, पेपर लीक हुआ, आरओ के लिए इलाहाबाद में हुआ धरना, और हमारे जो शिक्षा मंत्री जी है वो बोल रहे हैं पेपर नहीं लीक हुआ। क्या बात है भाई! तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ अपने युवा साथी, हमारे जितने भी युवा नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक ऐसे देश में, हमारे देश में ऐसे
शिक्षा मंत्री रहेंगे, मैं वादे के साथ कह रहा हूँ किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। क्योंकि जब खुले संसद में ये कह दिया जाता है कि कोई पेपर नहीं लीक हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी पार्टी के लोग कहाँ तक जा सकते हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से कि सबसे ज़्यादा टैक्स अगर आज किसी पे लिया जा रहा है वो शिक्षा पर लिया जा रहा है। शिक्षा पर सबसे ज़्यादा टैक्स पड़ता है। और मैं वादे के साथ कह रहा हूँ, मैं बीजेपी सरकार को चैलेंज कर रहा हूँ, मैं इस देश के शिक्षा मंत्री को चैलेंज कर रहा हूँ कि हमारा अगर देश में युवाओं को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले जो शिक्षा के ऊपर जो इतनी ज़्यादा टैक्स भरी लग रही है उसको समाप्त करके मुक्त शिक्षा की जाए। बीजेपी में बयान दिया जाता है कि मुक्त शिक्षा, लेकिन कहीं नहीं है, बस ये केवल कागजों पे बताया जाता है कि मुक्त शिक्षा, लेकिन जब असलियत में जब नाम लिखाने जाओ तो वहाँ पे तरह तरह के ये फीस, उसका फीस, और सबसे ज़्यादा अगर आज किसी चीज़ पे फीस बढ़ रही है तो एजुकेशन पे बढ़ रही है। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, हमें देश के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, और मैं पूरी बीजेपी जो कि सेंट्रल में बैठी हुई, मैं पूरी बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे इतनी महंगी शिक्षा है। मैं कहता हूँ कि आप शिक्षा को मुक्त करके देखिए। बयान दिए जाते हैं बड़े कि मुक्त शिक्षा, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता है, बस केवल बयानों में होता है, कागजों में होता है। और असलियत में जब आप जाइए स्कूल में तो आपसे भारी मात्रा में फीस वसूली जाती है। ये हाल है हमारी शिक्षा का। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो पेपर लीक हुए, कम से कम आप उस पर तो ये झूठा बयान मत दीजिए। और दूसरी बात, शिक्षा के ऊपर जो भी इतना ज़्यादा टैक्स लग रहा है उसको कम करके हम जैसे युवा बेरोजगारों को नौकरी देने और आने वाले समय में रोजगार और पढ़ाई के लिए जो इतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, इसके विषय में भी कभी विचार किया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। धन्यवाद।